नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के देखिए 9 बज गए हैं। आज दिन है मंडे और हमारा जो सुबह का रूटीन है वो हो गया है स्टार्ट। और आज छुट्टी है बच्चों की स्कूल की, क्योंकि कल फेस्ट था, उसकी वजह से आज छुट्टी कर दी है। और बच्चे यहीं पर ही हैं, देखिए पीयू रूही भी यहीं पर ही है और ईश्वर गुड्डू। कृष्णा तो कल चला गया था और ये अभी उठी, बस थोड़ी देर पहले इन्हें मुश्किल से उठाई, क्योंकि यार उठने मन नहीं आती। जब छुट्टी हो ना जिस दिन इनकी, इन्हें उठाना मुश्किल हो जाए। जब सारी इकट्ठी हो जाए फिर ज़्यादा दिक्कत करेंगे। तो अभी ये तीनों बहनें लग रही है साफ सफाई में। कर दिया क्या पूरा रूम सेट? इस इन्हें तो यहीं रख दो, इस पे बेड पे लगा दो, एक उस बेड पे एक इस बेड पे, अच्छे से सेट कर दे, ठीक है। ये वाला उधर रख दो, एक इस पे। और इन्हें पीऊ तो ना कर दिया पल्ला रूम सेट, तो इन्हें मैंने दिया है दोनों रूम सेट करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कुछ काम कर लेंगे, वरना तो फिर ऐसे ही फिर हो जा। मगर फिर अभी नहाई भी नहीं है, लेट ही उठी है और गुड्डू गई है नहाने के लिए। पानी मैंने लगा रखा, मगर बाद में नहा लेंगी। तो अब मैं बनाती हूँ नाश्ता। नाश्ते की तैयारी हो चुकी है, ये मैंने आटा बना दिया, ये रहा। और चटनी बना दी आज सुबह सुबह मैंने पुदीने की, ये रहा। पुदीना ऊपर हो रहा था तो इसके पापा लाए थे काट के, तो ये हरी मिर्च और पुदीने की मैंने चटनी बना दी। और अभी लाया है कन्हैया दूध, बस पहले दूध गर्म कर दूँ बच्चों के लिए और अपने लिए सबके चाय बना लूँ और बस फिर रोटी सेक लूँगी। तो यहाँ दूध रख देती हूँ गर्म करने। तो बस जी मैंने दूध वगैरह बना दिया, चाय बना दी जिसे जो लेना था, और बस फिर मैंने साथ साथ नाश्ता बना दिया। और यहाँ ये देखिए सब बैठ गए हैं करने के लिए। और अभी बच्चे नहीं नहाए, कृष्णा भी आ गया था, फिर भैया आए थे जब उनके साथ ही। और यहाँ पे गुड्डू देने लगी है सबको नाश्ता। बड़ों के लिए मैंने रोटी बना दी थी और बच्चों के लिए बनाए थे पराठे। बच्चों ने तो अचार के साथ पराठे खाए थे और फिर दूध पिया था ना। दूध शायद पहले पी लिया था तीनों ने। और पीहू गई हुई थी अभी नहाने के लिए। और बस इनको मैं कहा चलो बाद में नहा लेना। फिर ये है कि खा के अपना नहा लेंगे आराम से, फिर ऊपर बैठ जाएंगी धूप में। फिर यह है बाल सूखने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो इन सबको देने के बाद उसके बाद मैंने और गुड्डू ने भी कर लिया था नाश्ता। किचन का मेरा काम कंप्लीट हो चुका है सारा, मैंने किचन की क्लीनिंग भी कर दी है। और बस अब रह गई है घर की साफ सफाई करनी। और बच्चों ने एक बार कर दी थी, लेकिन देखो बच्चों से ऐसे ही होती है। लेकिन जितना भी किया वो भी बहुत अच्छी बात है, काफ़ी हेल्प मिल जाती है छोटे छोटे काम से ही। बिस्तरे जो कंबल वगैरह वो तय करके रख दिए, और जो एक्स्ट्रा सामान था वो सारा इन्होंने रख दिया था। तो फिर यह थी बेडशीट मुझे झाड़नी थी, बेडशीट इनसे नहीं अच्छे से बन पाती। और जो कॉटन की है वो तो ईशू और रूही बिछा लेती है, लेकिन ये जो गर्म है इनको थोड़ा सा डालने में दिक्कत रहती है, अच्छे से दब नहीं पाती। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अभी सेट कर दूंगी। और बच्चे सारे नहा धो के अपना ऊपर चले गए थे, वे ऊपर अपना पढ़ाई कर रहे थे धूप में बैठ के। और अभी मौसम अच्छा भी होने लगा, और धूप तो बच्चों को संडे की मिलती है, जिस दिन मतलब छुट्टी होती है, वैसे तो नहीं भी मिल पाती। और उससे यह भी है कि नहला धुला कर मैं ऊपर बिठा देती हूँ, उनके बाल भी आराम से सूख जाते हैं। सुबह ही सुबह तो बाल नहीं धोए जाते, छुट्टी वाले दिन ही धोती हूँ ज़्यादातर। और फिर धूप में आराम से सूख जाएंगे। फिर अब ठंड भी ज़्यादा हो रही ना, तो ऐसे धुलते नहीं रोज़। तो मैंने सारों को भेज दिया ऊपर। और आंटी भी आ गई थी, आंटी कर रही थी किचन में काम। उसके बाद बस मैं क्लीनिंग करने लगी हूँ। और अलमारी का आपने हाल देखा ही है मेरी, कितना ज़्यादा हो रहा। कपड़ा एक पहनना होता है बच्चों को और निकालते चार हैं। तो सारी अलमारी इधर से उधर बिखरी पड़ी थी। तो सबसे पहले मैंने वो सेट कर दी अच्छी तरीके से, सारे कपड़े लगा दिए। साथ साथ सेट कर दो तो काम ज़्यादा नहीं बढ़ता। कई बार थोड़ा सा आलस आ जाता है कि नहीं कल कर लेंगे, तो कल और ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मैं डेली अलमीरा जो कपड़ों की है और बच्चों की बुक्स वगैरह की, वो भी जैसे मैं बेड और ये सारी चीज़ें सेट करती हूँ ना, तो वो भी मैं डेली इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि उसको भी रोज़ संगवाना होता है। सारा काम इधर उधर फैला रहता है सारा सामान, तो वो सेट कर देंगे तो फिर इतना ज़्यादा नहीं फैलता। और इधर इस वाले बेड की मैंने कर दिया बेडशीट चेंज। वो वाली तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही की थी, दूसरे वाली तो वो तो मैंने ऐसे ही बिछा दी। और इस वाले की कर दूँगी चेंज। तो वो बेडशीट पूरी अच्छी तरीके से लगा दी। और इधर मैंने मशीन भी लगाई हुई है। तो अब मैं आ
गई हूँ इनमें से कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि बस कपड़े भी धुलते रहेंगे, साथ साथ मेरा जो क्लीनिंग का काम वो भी चल रहा है। और जब तक फिर कपड़े धुलेंगे तो बाद में इनको पानी में निकाल दूँगी। और सबसे पहले मैं ज़्यादातर लाइट कलर के कपड़े ही डालती हूँ, और कुछ कपड़े मैंने जैसा हाथ से धोने के वो मैंने ईजी में भिगो के रख दिए। गुड्डू के थे नए और मेरा भी था, तो वो सारे जो भी थे सारे भिगो के रख रखे हैं, बाद में उनको हाथ से मल दूँगी। और यहाँ पे बस जो कपड़े थे वो निकाल के अब दूसरे मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो इसी तरीके से सारे काम को लेके चलना पड़ा है, सारा फटाफट हो जाता है। सुबह थोड़ी सी भाग दौड़ तो ज़्यादा करनी पड़ती है, सुबह की मतलब शाम की अपेक्षा सुबह थोड़ा ज़्यादा होता है काम। और सुबह का ये है कि जल्दी जल्दी कर लो। कुछ कपड़ों का ये रहता है कि कपड़े भी सूख जाएंगे, धूप अच्छी हो रही, वरना 12-1 बजा जहाँ तो फिर तो धूप एकदम से भाग जाती है। तो मुझे यही रहता है, लेकिन फिर भी जितना भी कर लो 11 तो बज जाते हैं कपड़े धोने में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गर्म पानी और डाल दिया, थोड़ा अब गर्म पानी करके ही धोती हूँ ये कपड़े, जिससे कि अच्छे से साफ़ हो जाएं। तो वैसे तो मोटर का ही चलाती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाल लूँ, कपड़े अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो बस मैं डाल के आ गई हूँ, जितने धुले थे निकाल दिए। और अब ये रह गया है बाहर वाला एरिया, सबसे ज़्यादा तो यही फैलता है। तो ये बेडशीट मैंने उतार दी, ये भी धुलेगी और अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट कर दूँगी। और इसकी बेडशीट भी मैं कर दूँगी चेंज। बाकी जो सामान पड़ा है वो सारा उठाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बच्चों ने रूम वाला सामान तो सारा उठा दिया, अब उनकी बुक्स वगैरह पड़ी थी, लेकिन ये बाहर का थोड़ा सा फैला पड़ा है। तो यहाँ पे इसको मैं सारे को अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी। और यहाँ बाहर आप बोल रहे थे कि गर्म बेडशीट बिछा देना, तो मैंने सोचा चलो आज गर्म ही बिछा दूँगी। वो मैं इसलिए नहीं बिछा रही थी क्योंकि फिर बच्चे यहाँ पे ना गंदी जल्दी करते हैं। फिर ये जो होती है मतलब ये कंबल वगैरह की जो बेडशीट है गर्म, इनको धोने में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है, पानी भी ज़्यादा लगता है, और वो कॉटन की अच्छे से धुल जाती है। और वो तीसरे दिन तो मुझे चेंज करनी होती है इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा चलो आज यही वाली डाल दूँगी, वरना तो सोता तो कोई नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे बस देखिए सेट कर दिया है अच्छी तरीके से, बेडशीट लगा दी मैंने। और उधर जो सामान है एक्स्ट्रा वो उठा के रख दूँगी, जो जहाँ पे रखना, और जो वहाँ पे रखा है उसको लगा दूँगी जो यहाँ रखना है। बस उसी हिसाब से सारे सामान को कर दूँगी सेट। तो पूरे घर की सेटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बस उसके बाद आंटी करने लगी थी झाड़ू पोछा। सबसे पहले वे भी आके अपना किचन का ही करती हैं, किचन के बर्तन वगैरह, क्योंकि फिर पहले तो आंटी क्या करती थी झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन बाद में। लेकिन मैंने उनको बोला, मैं नहीं पहले किचन का किया करो, क्योंकि फिर जैसा बर्तन करते हैं ना तो फिर किचन में फिर से गंदा हो जाता है, सारे को पैर पैर हो जाते हैं। शुरू शुरू में मैं ऐसा करती थी, अब नहीं। और अब तो बस मैं फिर बाद में झाड़ू पोछा ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कपड़े मैंने भिगोए थे शैम्पू में ना, सॉरी इसमें क्या बोलते हैं उसमें, ईजी में, तो मैंने हाथ से धो दिए है। और इनको, और जो धुल गए थे वो ले आई हूँ निकाल के और डाल आई मैं। और इनको अब सबको निकाल दूँगी पानी में खूब अच्छे से। मोटर मैंने चला ली, 2 टंकी चल जाती है यहाँ पे, एक मोटर वाली और एक जो टैंक वाली वो वाली। और थोड़ा सा जैसा गर्म कपड़ों में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, जो ये ऊनी कपड़े होते हैं और इनमें पानी लगता ही ज़्यादा है। और साफ भी खैर ये जल्दी हो जाते हैं, और सर्दियों के कपड़े ज़्यादा भी होते हैं, क्यों एक टाइम में ही कहीं कहीं कपड़े पहनने जाऊँ। तो यहाँ 2-3-4 दिन ही हो गए, 3 दिन हो गए थे मुझे धुले हुए कपड़े। मैंने शायद धोए थे उसको फ्राइडे को धोए थे, सैटरडे को नहीं धोए, संडे को नहीं धोए। तो मंडे वाला दिन है ये। तो ये बस फटाफट मैं निकाल दूँगी। कुछ मैं मशीन में ये बाल्टी में डाल के दे दूँगी, आंटी डाल देगी ड्रायर के लिए, और मैं फिर बाकी के निचोड़ लूँगी। तो इसी तरीके से सारा काम कर लूँगी कपड़ों का। तो कपड़े मेरे हो गए हैं सारे, बस लास्ट में मैं उसमें डाल कर आई हूँ बेडशीट। और अब आ गई हूँ ऊपर फैलाने के लिए, जब तक वो धुलेगी तो जब तक जो ड्रायर होते रहेंगे उनको आ जाऊँ फैला दूँगी ऊपर। और बच्चे देखिए लग रहे हैं सारे के सारे अपना, अभी मेरे से इनकी कंघी वगैरह भी नहीं हुई क्यों टाइम नहीं लगा। तो मैं सोच रही थी कि ऊपर ही बैठ के करूँगी अभी थोड़ी सी देर में, जैसा फ्री सी हो जाऊँगी। और यहाँ पे बस फटाफट फैला दूँगी कपड़े। और गुड्डू को मैंने पहले बोल दिया था, जो ये जाली है रीलिंग मतलब इनको
इनको झाड़ दे। उसने कपड़े से पहले ही साफ़ कर दी थी, मैं बोल के गई थी, मैं कहा बेटे इन पे ही फैलाने पड़ेंगे, तारों पे सारे कपड़े नहीं आएंगे और फिर धूप भी उधर कम आ जाती है दूसरी साइड, तो जिधर धूप है बस उधर ही फैलाऊंगी। तो उसने पहले ही सारी रीलिंग पे कपड़ा मार दिया था, तो मैं कुछ कपड़े तार पे रस्सी पे डाल दूँगी मतलब, और कुछ डाल दूँगी रीलिंग पे। तो यहाँ पे सारे कपड़े हो चुके हैं बस। और यहाँ पे गुड्डू तो अपना कर रही थी पढ़ाई, और अपना ये भी किसी न किसी उसमें लगी रही थी तीनों चारों। कपड़ों का काम मेरा हो गया, आप देख सको चारों साइड कपड़े ही कपड़े कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। ऊपर से दिखा दो, देख कर रीलिंग पे भी है, तारों पे भी है, देखो दूर दूर तक। और इधर बच्चे कर रहे पढ़ाई, पीयू बना रही है क्रिसमस ट्री, और गुड्डू कर रही है पढ़ाई, और ईशू और रुई जा रही है नीचे। और टाइम लगभग 11:30 हो गए, 11:30 से भी शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे, 5-10 मिनट बस। अब दोपहर का टाइम हो जाएगा, सुबह से लगे लगे काफ़ी टाइम हो जा। काम सुबह कपड़ों का आज ज़्यादा था, और हो ही जाता है छुट्टी वाले दिन ज़्यादा। 11:30 बज गए, ये देखो। और यहाँ इन दोनों का खाना शुरू हो गया। क्या खाना शुरू कर दिया तुमने दोनों ने? इन दोनों की जुगलबंदी लगी रहा है, कुछ ना कुछ। तुझे नहीं पाया कुछ भी खाने को? कटोरी क्या लेना? कटोरी में, कटोरी में लेना इसको खील। ये खील फंस गई ना है, और ये खाएंगे। खिला ना दियो बेटा, अभी अभी बस सफाई करी, अभी सारा काम हुआ। वहाँ बैठ कर आराम से खा लो। खिलानी नहीं, रुई नीचे गिरा रही बेटा, तू आराम से बैठ कर टीवी देख लो और खा लो, है कृष्णा? और बस कृष्णा नहीं नहाया, और तो सारे नहा लिए। कृष्णा को मैंने नहलाया नहीं जान के ही, क्योंकि इसको हो रहा जुकाम बहुत ज़्यादा। तो मैं कहा, और इसके कपड़े भी नहीं है, पैंट तो है, जर्सी वगैरह नहीं, फिर मैंने इसलिए इसके इनर वगैरह नहीं थे यहाँ, मगर बस नहलाती नहीं, क्योंकि कल बहुत जुकाम था इसे। 1-2 दिन में आराम हो जाएगा। बेटा कंघी कर लो अपने बालों में, है? मैं करूँगी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं पहले वीडियो कर दूँ। और मुझे दोपहर के खाने में बनानी है मूली, और ये मैंने धो दी, मूली की सब्जी बनाऊंगी। ये पत्ते मैंने धो दिए हैं, कितने सारे तो इनमें ख़राब निकल गए, क्योंकि ये कल की ली हुई इस वजह से। तो यहाँ पे ये धो के रख दिए, पानी नहीं चढ़ जाएगा। और बस अब लगूंगी थोड़ी सी देर में खाना बनाने में। इधर आ कृष्णा, तू तो उरे रह लेता क्यों? तुम नबी ने बाल बाल दिख गई आई कार्ड ले लो बेटा, अपने ले लिए तीनों उसके पॉकेट में डाल दे। कृष्णा का भी ले लिया, देख ले कि दिन में कोई सा बदल गया हो। देख ले ध्यान से, तीनों के हैं क्या? ठीक है, रास्ते में न गिरा दी। और नहीं तो कह रही मैं क्या में डाल लो इन्हें, पन्नी में। नहीं, इसके गले में गाल देना तीनों। नो का तीनों मेरा ही नाम है। इन्होंने तो पता नहीं कैसा कर दिए, गेटा लगा दी। घूम नहीं होने गए, बाल भी नहीं बाए गए, मेरा तो टाइम भी नहीं लगा इनके बाल बांधने में। अब जा हवा बात है रास्ते में। शाम को चले जाते तुम, गिर गई थी, आराम थे बाप मार दिया बेचारी का पीऊ का। थप्पड़ मार दूंगी, छेड़ा ना उसे, तंग ना करे, तंग करे तू बहुत। तुझे भी तंग करती है पीऊ, रुई मार दूँ उसका तो। नहीं तू तो मारे ना, मैं मार चलो बस। दूंगी आपको।